बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेंस लॉ के अबाउट है, जिसमें हम लोग स्टेटमेंट पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल के साथ, और हम प्रूव करेंगे कि लेंस लॉ इज़ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो जिसमें हम पढ़ेंगे कि मैकेनिकल पावर इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर, दोनों एनर्जीज जो पावर्स हैं वो सेम रहेंगी। तो ये बात हम अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हम लोग चलते हैं लेंस लॉ की डेफिनेशन स्टेटमेंट की तरफ। तो लेंस लॉ है, द लेंस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ अनड्यूस करंट। तो अनड्यूस करंट वो वाला है जो आप अनड्यूस ईएमएफ से अनड्यूस करंट प्रोड्यूस कर रहे थे, यानी कि किसी भी कॉइल में करंट अनड्यूस करवा रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने देखा था फैराडे लॉ में हम लोग एक कॉइल हो तो उसमें कोई बैटरी भी अटैच ना हो तो हम करंट इंड्यूस करवा सकते थे। इन अ लूप, किसी भी लूप में जो इंड्यूस करंट है उसकी जो डायरेक्शन है इज सच एज इट अपोजेस द काज प्रोड्यूसिंग इट। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है ये अपने ही काज को अपोज करेगी। तो आपको आगे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर आपको सही तरह डेफिनेशन की समझ आएगी। एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखते हैं पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ या जो इंड्यूस करंट है विच इज़ जनरेटेड बाय अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। आपको पता है ना कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था या जो करंट इंड्यूस हो रहा था वो बाय चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से था। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इज सच दैट इट प्रोड्यूसेस अ करंट हाउस मैग्नेटिक फील्ड अपोजेस द चेंज विच प्रोड्यूसेस इट। तो ये जो लाइनें जो हैं ये आप लोगों को मुश्किल लग रही होंगी, मैं आपको रफ में यहाँ करके बताता हूँ। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैग्नेट है जी, और इस मैग्नेट का ये साउथ पोल है एंड दिस वन इज़ नॉर्थ पोल। तो ये रफ में कर रहा हूँ, राइटिंग ज़रा ऐसी वैसी होगी। तो यहाँ पे मेरे पास एक क्या है, कोई भी लूप है, कॉइल है। आप अपने मैग्नेट का ज़ाहिर बात है मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस वाले मैग्नेट का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा जो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ये जो मैंने शो की हैं। तो इस वाले लूप में अभी कोई भी हमने सिंपल गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया, आप लोग बैटरी अटैच नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसको मूव करवाएंगे वी वेलोसिटी के साथ लूप की तरफ। तो इस वाले कॉइल में, ये जो कॉइल है इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि पहले फ्लक्स इसमें कम था, भी इंक्रीज़ हो रहा है, जिस वजह से इसमें एक तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और साथ ही इसमें क्या इंड्यूस हो जाएगा, करंट, जिसे मैंने आई लिखा है, करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो आपको पता है कि किसी भी कॉइल में या कंडक्टिंग वायर में जब करंट आ जाए तो उस कॉइल के इर्द गिर्द क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बी प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी कि इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे आया है, अगर मैं दिखाऊं यहाँ से, देखो इस वाले नॉर्थ और साउथ पोल, ये जो मैग्नेट है इसको मूव करवाया है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ है जिस वजह से इसमें करंट बना है। तो करंट बन गया तो इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा जिसका नाम है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। आप देखिएगा कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, यानी कि इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन यहाँ पे बनेगी एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, डायरेक्शन जो इसकी बनेगी वो बनेगी एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज बनने की वजह से यहाँ फिर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस साइड पे इसका नॉर्थ पोल जनरेट होगा और इस साइड पे साउथ पोल जनरेट होगा। तो अब ये क्या है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट होने से मुराद है कि ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो गौर से सुनिएगा कि यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है, यानी कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनी है ना। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल इधर होगा, अगर करंट क्लॉकवाइज है तो इधर साउथ पोल होगा। तो जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है वो अपोज कर रही है अपने ही काज को। तो ये वजह कौन बन रहा है, यहाँ पे इसमें जो करंट इंड्यूस हो रहा है जो हम इसको मूव करवा रहे हैं, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो यहाँ पे आके करंट इंड्यूस करवा रहा है। तो ये जो करंट है ये अपने ही इस वाले काज को अपोज कर रहा है। तो ये लाइनें लिखी हैं, आई होप कि आपको समझ आई होगी। दोबारा से अगर समझ ना आई तो आप इसको पास करके अच्छे से समझिएगा। द इंड्यूस
मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एनी लूप ऑफ वायर, इस वाली वायर में जो अब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ है, ऑलवेज एक्ट टू कीप द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द लूप कांस्टेंट। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें इंड्यूस हुआ है ये चाहता है कि इसमें फ्लक्स कांस्टेंट ही रहे। फ्लक्स कांस्टेंट रहने से मुराद है कि हम ये वाला जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मैग्नेट है इधर मूव करवा रहे हैं, इट मीन कि हम फ्लक्स इंक्रीज करवा रहे हैं, तो ये इंक्रीज नहीं होने देता, यानी कि कांस्टेंट ही रहना चाहता है। इस वजह से ये नॉर्थ और ये नॉर्थ आपस में, ये वाला नॉर्थ जो है इस नॉर्थ को रिपेल करता है, इंक्रीज नहीं होने देता। इन द एग्जांपल, आगे हम एक एग्जांपल पढ़ते हैं जिसमें वो बता रहा है कि अगर हम फ्लक्स, ये देखिएगा, अगर फ्लक्स हम इंक्रीज करना चाहेंगे, यानी कि नॉर्थ पोल ये इधर लेके आना चाहेंगे आप लूप की तरफ, तो इसे करीब भी नहीं आने देगा। अगर आप ये इसे अवे लेके जाना चाहेंगे तो इधर साउथ पोल जनरेट हो जाएगा और ये इसे अट्रैक्ट करेगा, इसे दूर भी नहीं जाने देगा। यानी कि ये फ्लक्स इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अपना फ्लक्स कांस्टेंट ही रखना चाहेगा। तो हम चलते हैं जी एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन ऑफ नेगेटिव साइन हम एक्सप्लेन फैराडे लॉ में हमने पढ़ा था, EMF इक्वल टू माइनस एंड डेल्टा फाई एम ओवर dt। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन की जो एक्सप्लेनेशन है वो लेंज लॉ ने एक्सप्लेन करनी है। तो आई थिंक कि मैंने पीछे एक्सप्लेन किया है नेगेटिव साइन की एक्सप्लेनेशन। वो नेगेटिव साइन इस वजह से है, तो ये देखिएगा मैं बताता हूँ इस वाली एग्जांपल से। ये सेम वही एग्जांपल है जो मैंने पीछे ड्रा की हुई थी। तो यहाँ पे जो इस वाली कॉइल को, अगर मैं इसको पॉइंटर से आपको दिखाऊं, ये हम जैसे मूव करवा रहे हैं इस वाले मैग्नेट को इधर, तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से EMF प्रोड्यूस होगा। तो EMF से यहाँ करंट बनेगा और करंट की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, और एंटी क्लॉकवाइज होने से इधर नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा और ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल, यानी कि ये वाला नॉर्थ पोल इस मैग्नेट को अपनी तरफ नहीं आने देगा, फ्लक्स इंक्रीज नहीं होने देगा। तो नेगेटिव साइन यही है कि ये दोनों आपस में अपोज कर रहे हैं। तो हम चलते हैं जी नेक्स्ट। द नेगेटिव साइन इन द फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF। आप यहाँ पे इंड्यूस करंट लिख सकते हैं, EMF की बजाय आप यहाँ पे लिख सकते हैं इंड्यूस करंट। FSC की बुक आप देखें तो वहाँ करंट ही लिखा होगा। तो नेगेटिव साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताता है। कंसीडर कॉयल कनेक्टिंग विद अ गैल्वेनोमीटर एंड बार मैग्नेट एज शोन इन फिगर। पीछे आपको फिगर में एक कॉयल के साथ गैल्वेनोमीटर लगा है। द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन व्हेन बार मैग्नेट इज मूव टू एंड फ्रू। आप देख सकते हैं, हम बैक जाकर अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर ये वाला जो मैग्नेट है बार, जो परमानेंट मैग्नेट, अगर आप इसे टू एंड फ्रू मूव करवाएं तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी कि इसमें करंट इंड्यूस होगा। तो अगर वो कह रहा है कि द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन व्हेन मैग्नेट इज एट रेस्ट, जब मैग्नेट रेस्ट पे है तो इट मीन कि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, तो कोई भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। इट मीन्स करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल ड्यू टू मूवमेंट ऑफ बार मैग्नेट। ये तो हमें आइडिया है कि इसमें जो करंट इंड्यूस हो रहा है वो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ बार मैग्नेट की वजह से है। तो द करंट इंड्यूस इन द लूप मस्ट फ्लो आइदर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। आपको पता है कि करंट इस वाली कॉइल में यहाँ तो करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। तो आप देखते हैं कि क्लॉक है या एंटी क्लॉकवाइज है। द लेंज लॉ डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो लेंज लॉ इसकी डायरेक्शन डिसाइड करेगा। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट मस्ट बी एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट मस्ट बी एंटी क्लॉकवाइज व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज मूव टूवर्ड द कॉइल। अगर ये बैक जाके दिखाता हूँ, ये नॉर्थ पोल ये वाला अगर आप इसकी तरफ मूव करवा रहे हैं तो इधर भी नॉर्थ पोल ने जनरेट होना है। जब इधर नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा तो आप राइट हैंड ग्रिप रूल लगा के देखें जो सोलिनॉइड वाला था। तो अगर इधर नॉर्थ पोल है तो इसकी तरफ थंब होगा, तो कर्लिंग फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट शो करेंगे जो कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इन शॉर्ट में आपको बता दूं, अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा किसी भी कॉइल में तो जो हमारे पास करंट की यहाँ पे डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो ये बता रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट मस्ट बी एंटी क्लॉकवाइज व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज मूव टूवर्ड द कॉइल। इन दिस सिचुएशन फेस ऑफ द कॉइल फेसिंग बार मैग्नेट बिकम नॉर्थ पोल। ये कह रहा है कि ये जो फेस है ये हमारे पास नॉर्थ पोल बनेगा बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के साथ। तो इन दिस सिचुएशन फेस ऑफ कॉइल फेसिंग बार मैग्नेट बिकम नॉर्थ पोल विच रिपेल द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, सो मोशन ऑफ बार मैग्नेट इज अपोज। तो वही जो मैंने आपको पीछे बताया है कि मोशन ऑफ बार मैग्नेट जो कि अपोज होगी, नेगेटिव साइन यही एक्सप्लेन करता है। सिमिलरली डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बिकम्स क्लॉकवाइज। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज बन जाएगी व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉइल।
बैक जाके दिखाता हूँ। अगर आप लोग इसे क्या करें कि इस साइड को मूव करवाना शुरू कर दें, लेफ़्ट साइड को यानी कि उसे अवे मूव करवाएं, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज हो जाएगी। इन शार्ट यहाँ पे ये जो हमारे पास बार मैग्नेट है वो अवे मूव कर रहा है, तो यहाँ फ्लक्स डिक्रीज़ होगा। फ्लक्स डिक्रीज़ होने की वजह से यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या बनेगी, क्लॉकवाइज। और अब क्लॉकवाइज बनेगी, यहाँ साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। तो ये साउथ पोल जनरेट होने से क्या होगा कि इधर नॉर्थ ही है, तो ये नॉर्थ और साउथ आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अब ये वाला जो कॉइल है, ये जो कॉइल है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस वाले बार मैग्नेट को इससे अवे भी नहीं जाने दे रहा, यानी कि यहाँ पे जो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है उसे कांस्टेंट ही रखना जा रहा है। दिस इज लेंज लॉ। अगर ये वाला मैग्नेट इसके तरफ आ रहा है, ये इसे अपनी तरफ भी नहीं आने दे रहा। अगर ये इससे अवे जा रहा है तो इससे अपने से अवे भी नहीं जाने दे रहा। तो खैर उसके बाद है जी द पुश ऑफ द मैग्नेट इज द काज, यानी कि जो पुश हम लेके आ रहे थे उसे वो काज है डेट प्रोड्यूसेस द इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट प्रोड्यूस बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू इंड्यूस करंट। जो इंड्यूस करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा पोजेस द मोशन ऑफ बार मैग्नेट। सेम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है इंड्यूस करंट की वजह से, ये इस बार मैग्नेट की मोशन को अपोज करता है। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। इसी तरह कह रहा है कि पुल ऑफ द मैग्नेट इज द काज, क्योंकि पुल काज है तो वहाँ पे आगे जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे फिर प्रोड्यूस होगा, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मोशन को अपोज करता है। तो काज जो पुश और पुल को जो हम पुश ऑफ द मैग्नेट इज द काज, तो काज को ही अपने ही काज को इंड्यूस करंट क्या करता है, अपोज करता है। दिस इज लेंज लॉ। लेंज लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखते हैं। लेंज लॉ इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड बिकॉज मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये देखते हैं हम लोग कि व्हेन अ कंडक्टर इज मूव्ड अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड, आपके पास कोई एक कंडक्टर है, ये वाला दो रेल्स हैं ऊपर, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रही हैं ये दो रेल्स हैं, ये एक कंडक्टर है, ये वाला ये कंडक्टर, तो ये हमने रेल्स के ऊपर रखा है। ये कंडक्टर है हमारे पास। कंडक्टर इज मूव्ड क्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड बट एनर्जी इज कांस्टेंट। कैसे एनर्जी कांस्टेंट है जी, हम देखते हैं यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्रॉस है, यानी कि पेज की तरफ है। पेज की तरफ होने से मुराद है कि ये नेगेटिव जी एक्सेस की तरफ। अगर मैं माइनस के लिखूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो बी है ना, ये हमारे पास है जी माइनस के डायरेक्शन की तरफ, यानी कि नेगेटिव जी एक्सेस की तरफ। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि एक फोर्स लगा रहे हैं, ये एक्सटर्नल फोर्स, और रॉड को मूव करवा रहे हैं। जब रॉड एक्सटर्नल फोर्स लगाने से मूव करेगा अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड, तो इट मीन कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और इसमें ईएमएफ इंड्यूस होने से इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ देखते हैं कि लेंज लॉ कैसे एप्लीकेबल है। कंसीडर अ कंडक्टर हैविंग लेंथ डी। ये जो कंडक्टर है ये वाला आपका, इसकी लेंथ डी है, यानी कि आपको जो ये पड़ा हुआ है ऐसे, तो इसकी लेंथ डी है। इज प्लेस्ड ऑन अ कंडक्टिंग रेल हाउस एंड्स आर कनेक्टेड विद अ गैल्वेनोमीटर। आप देख सकते हैं कि कंडक्टिंग रेल के जो एंड है वो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। द मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू माइनस बी के। मैंने पीछे आपको बताया कि बी जो कि माइनस बी के की तरफ है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है इन पेज की तरफ। इज डायरेक्टेड इनटू द पेपर एंड डिनोटेड बाय क्रॉस। द मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू ई वी बी साइन ऑफ थीटा होता है, जो आपने पहले भी पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में। तो थीटा या 90 है, जिस वजह से ईएमएफ बनेगा ई वी बी। तो ये एल भी हो सकता है, जो डी है इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू वी बी एल। तो खैर एल को हमने डी अज्यूम किया हुआ है, तो आप डी लिखेंगे यहाँ पे। जो मोशनल ईएमएफ इज इंड्यूस व्हेन रॉड इज मूव्ड क्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड राइट। तो राइट की तरफ मूव कर रहा है, फ्लक्स हम इंक्रीज कर रहे हैं विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी। तो द अमाउंट ऑफ करंट इंड्यूस इन द लूप हैविंग रेजिस्टेंस आर ड्यू टू मोशनल ईएमएफ। तो करंट देखते हैं, करंट तो इसी के इक्वल होता है ना, वी इज इक्वल टू, यहाँ से देखिएगा जी, करंट जो कि इक्वल होता है V इज़ इक्वल टू आई आर। ये यहाँ से देखिएगा V इज़ इक्वल टू आई आर। तो हम लोग ये जानते हैं कि V को E रखते हैं हम, E की जब वैल्यू पुट करेंगे V बी डी ओवर आर, आई इज़ इक्वल टू V बी डी ओवर आर। तो आपको मैंने बताया कि हम इसको राइट साइड की तरफ मूव करवा रहे हैं। इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है वो इंक्रीज़, यानी कि फ्लक्स इंक्रीज़ कर रहे हैं इसमें। तो जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो वी बी डी ओवर आर है। तो करंट की डायरेक्शन देखते हैं किस तरफ है, और यहाँ से देखिएगा द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप इज सच एज इट अपोजेस द काज प्रोड्यूसिंग इट।
तो लेंज लॉ ने यही कहा था कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है इसमें करंट, जो हम एफ ई एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं, काज अप्लाई कर रहे हैं, इसे मूव करवा रहे हैं। तो आप देखते हैं तो जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट होगी ना वो उसको ये पोज करेगा। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप इज एंटी क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो लेंज लॉ के मुताबिक वो एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि हम राइट मूव करवा रहे हैं। राइट मूव करवाने से मुराद है कि हम जो राइट मूव करवाने से मुराद है कि हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट की है, क्योंकि फ्लक्स जो इंक्रीज हो रहा है। तो रॉड हैविंग लेंथ डी कैरिंग करंट आई इज प्रेजेंट इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू माइनस बी के। देखें कि ये जो रॉड है इसमें ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये यानी कि अपवर्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये करंट की डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो बी माइनस बी के है, यानी कि पेज की तरफ है। द मैग्नेटिक फोर्स एफ एल हमने फाइंड करना है, जो एल इक्वल है डी जे। तो एल यानी कि डी लेंथ और जे शो कर रहा है कि जे देखें वाई एक्सेस है ये, तो लेंथ इसकी इस तरफ है वाई एक्सेस की तरफ, यानी कि जे की तरफ, यूनिट वेक्टर जे है यहाँ पे। तो एज गिवन एफ एल इक्वल होता है आई एल क्रॉस बी, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। तो आई की आप वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, एफ एल किसकी इक्वल आएगा हमारे पास, आई डी बी एंड जे क्रॉस के। यहाँ पे सिंपल आई हमने ऐसे लिखा है, एल की जगह हमने क्या पुट किया डी, और बी की जगह क्या पुट किया है बी मैग्नीट्यूड में, और एल के साथ जे था और बी के साथ के है, तो ये बनेगा जे क्रॉस के। तो ये माइनस था साथ, तो ये बन गया। अब एफ एल टोटल बना है आई एल क्रॉस बी, एल और बी की वैल्यू पुट की, बना है माइनस आई डी बी जे क्रॉस के। तो जे क्रॉस के माइनस आई के इक्वल होता है। तो जे क्रॉस के खैर आई के इक्वल होता है। तो ये हम माइनस साइन यहाँ पे रखेंगे, तो ये क्या शो कर रहा है, एफ एल किसकी इक्वल है, एफ एल इक्वल है आई डी बी माइनस आई शो कर रहा है कि अब नेगेटिव जी एक्सेस की तरफ फोर्स लग रही है, एफ एल इस डायरेक्शन में लग रही है। हमने जो एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई है, तो जो एफ एल है हमारे पास वो इस डायरेक्शन में, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। तो लेंज लॉ के मुताबिक ऐसा ही है कि आप लोग अपने इस रॉड को मूव करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है जो कि इसे मूव नहीं करने दे रही। तो ये हमने प्रूव किया कि फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है। द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग रॉड इज अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट है। तो देखते हैं कितनी है, एफ एल आई डी बी के इक्वल आया है, ये माइनस आई, तो यही शो कर रहा था अपोजिट डायरेक्शन था। हम अब इसे मैग्नीट्यूड में नहीं लिखेंगे, तो आई की वैल्यू लिख दें आप वी बी डी, जो पीछे हमने देखा है डी बी ओवर आर भी था नीचे मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा वी बी स्केयर डी स्केयर ओवर आर। तो ये एफ एल की डायरेक्शन है। अब देखते हैं कि मैकेनिकल पावर कैसे इलेक्ट्रिकल पावर की इक्वल है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड मैकेनिकल पावर। तो मैकेनिकल पावर को हम लिख सकते हैं ना एफ वी, तो एफ यहाँ पे एफ एल है, एफ एल की वैल्यू पीछे पुट करें आप लोग, वी बी स्केयर डी स्केयर ओवर आर, तो वी तो ये बन जाएगा वी स्केयर बी स्केयर डी स्केयर ओवर आर। इस इक्वेशन नंबर 1 का नेम दिया। अब इलेक्ट्रिकल पावर है द रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड इन द लूप हैविंग रेजिस्टेंस आर ड्यू टू इंड्यूस करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल होता था पी इज इक्वल टू आई स्केयर आर। तो आई की वैल्यू है वी बी डी ओवर आर, तो ये स्केयर आएगा, तो वी स्केयर बी स्केयर डी स्केयर ओवर आर। तो ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या है इक्वल। कंक्लूजन क्या है, द अबव इक्वेशन 1 and 2 गिव्स मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर। इट मीन मैकेनिकल पावर इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पावर, हैंस लॉ ऑफ लेंथ लॉ इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मैकेनिकल पावर कम्प्लीटली कैसे है इलेक्ट्रिकल पावर के, ये फिगर में देखिएगा। हम एफ एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हैं, इट मीन कि हम मैकेनिकल एनर्जी इसके ऊपर लगा रहे हैं और मूव करवा रहे हैं, और मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई जा रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, यानी कि इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है। तो डेट्स ऑल, ये लेंथ लॉ था, हमने प्रूव किया कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के भी इक्विवेलेंट है। मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और लेक्चर के साथ मिलेंगे।